वह तप तपाती रेत, भीषण गर्मी, पसीने से काया, ये आम जीवन उन दिनों 70 के दशक में हुआ करता था। भारत के विभाजन का दर्द, 1965 और 1971 के युद्ध के बाद के हालात, पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर शहर, जहां पे लाइटें, बिजली जाती थी और पानी नहीं आता था। यहाँ के लोग 70 के दशक तक, उसके आगे तक भी अपने परंपरागत व्यवसाय में जुटे हुए हुआ करते थे। वणिक लोग अपने व्यापार दुकानदारी में हुआ करते थे, बढ़ई अपने काम करते थे, मिस्त्री अपने काम करते थे, सब अपने परंपरागत कामों में लगे हुए रहते थे। और अधिकतर लोग गाय भैंसों पालने और खेतीबाड़ी या घाणी के व्यवसाय में हुआ करते थे। और अधिकतर लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए थे, सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। जोधपुर शहर में उस समय भारतीय थल सेना और वायु सेना के कर्मचारी हुआ करते थे, जो कि शहर से दूर एयरफोर्स और आर्मी एरिया में हुआ करते थे। और यहाँ पे जोधपुर शहर में शिक्षा ज़्यादा हुआ करती थी और कोर्ट के आसपास सरकारी दफ्तरों में सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। सभी की समस्याएं लगभग एक ही प्रकार की हुआ करती थी। रोजगार नहीं है, काम नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कई रोजमर्रा की वस्तुओं की कमी है। और इन सभी हालात और चुनौतियों और परेशानियों का सामना सबसे ज़्यादा घूंघट में रहने वाली महिलाएं करती थीं। उनकी परेशानियां अलग प्रकार की हुआ करती थी। उस दौर में कम उम्र में शादियां हुआ करती थी और बहुएं आती, अपना घर संभालती, बच्चे होते, बुजुर्ग पुरुष ये सब अपने कामों में व्यस्त होते। औरतों की समस्याएं उठाने वाला कोई नहीं हुआ करता था। एक सरकारी कर्मचारी उमा शंकर व्यास, जिसकी शादी बचपन कम उम्र में हुई, उस समय कम उम्र में ही हुआ करती थी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जनसंघ से भी जुड़े हुए थे, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के कारण वो उनके आंदोलन और उनके कामों में भाग नहीं ले सकते थे। हाँ, उनके घर में ये राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था वाली बातें होती रहती थी। उनकी पत्नी, जिनका नाम सूर्यकांता व्यास था, ये बातें और ये परिचर्चाएं जो हुआ करती थी, उनमें वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनती थी, उन चर्चाओं में भाग लेती थी। जब समस्याएं बढ़ती तो वो भी अपनी बातें कहती और वो अपने पति के आरएसएस के मित्रों के द्वारा भी आरएसएस से जुड़ी, महिला विंग से जुड़ी। और एक दिन उसकी सूर्यकांता व्यास की शुरुआत हो भी गई। वो महिलाओं की समस्याओं के लेकर धरना प्रदर्शन पर निकल गई। अधिकतर महिलाएं पर्दा नशीन थी और सूर्यकांता व्यास तो साड़ी में थी, लेकिन पर्दा नहीं था। उनके जोरदार ओजस्वी भाषण और धरना प्रदर्शन सरकारी कर्मचारियों के लिए चुनौती बन गए थे। वो अपनी गरम और तीखी बातों से सरकारी कर्मचारी और अफसरों से आम लोगों की समस्याओं के बारे में बताती, उनके निराकरण की बात करती। सरकारी अफसर और कर्मचारी सरकारी नियमों का हवाला देके वो काम नहीं कर पाने में अपनी असमर्थता जताते, तो सूर्यकांता व्यास अड़ जाती। वो उनकी आम लोगों की बात मनवा कर छोड़ती और इस कारण आम लोगों में वो जीजी के नाम से प्रसिद्ध हुई और वो मरते दम तक जीजी ही रही। सूर्यकांता व्यास जन जन में ये काम करती रही।
1986 में भाजपा ने रेल रोको आंदोलन शुरू किया था आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए। भाजपा के कार्यकर्ता और लीडरान रेल पटरियों पर आ गए थे कि आज रेल को जाने नहीं देंगे और हम अपनी बात मनवा कर रहेंगे। उसमें जीजी भी अपनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ रेल की पटरी पर आ बैठी और रेल का इंतजार किया जाने लगा। ज्यों-ज्यों समय बीता, कुछ घंटों बाद रेल आई और वो सीटी बजाती और हॉर्न बजाती आ रही थी। चूंकि रेल रुक नहीं रही थी, धीरे धीरे कार्यकर्ता पटरियों से उठने लगे और फिर फटाफट सब उठ गए, लेकिन जीजी नहीं उठी। लोगों के हजूम, कार्यकर्ताओं के घबराहट और चिल्लाहट के कारण जीजी उठ जाओ, जीजी उठ जाओ, जीजी टस से मस नहीं हुई और रेल के ड्राइवर को ही उस रेल को रोकना पड़ा। इसी प्रकार राम मंदिर के आंदोलन में जो बीजेपी और आरएसएस ने जन जन का जो आंदोलन बना लिया था, उसमें जीजी का जोधपुर शहर में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया और आम महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़ा। उसी प्रकार जोधपुर शहर में पानी की समस्याएं निरंतर बढ़ती रही थी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, पानी का प्रबंध नहीं हो रहा था और जोधपुर की जनता प्यासी थी, जो कि राजस्थान कैनाल से हिमालय के पानी पीने की अभिलाषी थी। इसका आंदोलन भी जीजी ने किया और जोधपुर शहर वासियों के लिए राजस्थान कैनाल से हिमालय का पानी का प्रबंध करवाया। उसी प्रकार जम्मू एंड कश्मीर में एकता यात्रा के दौरान जो तिरंगा यात्रा थी, वो तिरंगा फहराना था श्रीनगर में, वहाँ जोधपुर संभाग में दीदी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। यूं तो पारिवारिक रूप में सूर्यकांता व्यास यानी जीजी का राजनीतिक जीवन उनके घर से ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1980 में जब जोधपुर शहर में नगर परिषद हुआ करती थी, पहली पार्षद बनी। जीजी की असल राजनीतिक यात्रा 1990 में शुरुआत हुई, जब कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद खान सिंधी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे और बीजेपी को उनकी तोड़ का नेता नहीं मिल रहा था, बीजेपी ने सूर्यकांता व्यास यानी जीजी पर दांव खेला। सूर्यकांता व्यास जीजी ने वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर अहमद बख्श सिंधी को हरा दिया। 1993 में सईद अंसारी को हरा दिया। 1998 में जुगल काबरा से हार गई। 2003 में जुगल काबरा को हरा दिया। 2008 में विधानसभा का परिसीमन बदल गया तो सईद अंसारी को एक बार फिर हरा दिया। 2013 में ठेकेदार जेफू खां को हरा दिया। 2018 में प्रोफेसर अयूब खां को हरा दिया। इस प्रकार जीजी ने 7 बार विधानसभा इलेक्शन लड़े और एक बार के सिवा 6 बार वो जीती। उनकी ये राजनीतिक पारी बड़ी प्रसिद्ध रही, बहुत मजबूत रही। उन्होंने इन राजनीतिक पारियों में समाज सेवा का जो काम किया वो अद्वितीय था। उन जोधपुर की जनता के दिलों में वो बहुत छाई हुई थी। लेकिन जब जब इलेक्शन होते, उम्मीदवारी की बात होती, तो दूसरे कार्यकर्ताओं की भी महत्वाकांक्षाएं जागती और वो भी टिकट पाने की दावेदारी करते। सूर्यकांता व्यास से जब इंटरव्यू से पूछा गया कि आप जीतती हैं, लेकिन दूसरे कार्यकर्ता भी अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि उन्हें भी टिकट मिलना चाहिए, तो जीजी कहती कि
जोधपुर शहर रे बारे में तो आप भूल जाओ, मरते ताण तक तो मैं हूँ, जड़ तक तो कि नहीं दूसरी बारी आवे को नहीं। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाएं बलवती हुई। इस बार देवेंद्र जोशी टिकट लेने में कामयाब हो गए। सूर्यकांता व्यास को झटका लगा, बहुत हताश हुई, बहुत उदास हुई और इसी का मौका की तलाश में आधुनिक चाणक्य कांग्रेस के सीएम श्रीमान अशोक गहलोत रात को जीजी के घर पहुंच गए। ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि सीएम अशोक गहलोत जीजी के घर रात को गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई कि ये क्या हो गया, कहीं जीजी कांग्रेस की उम्मीदवार ना हो जाए। दूसरे दिन जब सूर्य की रोशनी नहीं आई शहर में, तो बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र जोशी सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जीजी के घर पहुंच गए। जीजी को धोख देने के बाद उन अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा और अपना शंका जाहिर की। जीजी ने कहा, मने तो जोधपुर रो किलो दे दे तो ही मैं कांग्रेस में कोनी जाऊं। इससे बीजेपी के कार्यकर्ता संतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्हें पता था जीजी जो कहती है उस पर 100% अमल करती है। और जीजी का आशीर्वाद लेके देवेंद्र जोशी ने इलेक्शन लड़ा और जीता। सूर्यकांता व्यास यानी जीजी का जन्म 1938 में फतेहराज कल्ला और रतन कौर कल्ला के घर में जोधपुर में हुआ था। उनकी शादी उमाशंकर व्यास से हुई थी। इनके 3 पुत्रियां सरोज, शीला और सुधा थी और बेटा शिव कुमार था। जीजी का भरा पूरा परिवार, पोते पोतियां, पोते की बहुएं, पड़पोते, बेटियां, जवाई, जवाई के बच्चे, बेटियों के खूब सारे, बहुत बड़ा परिवार था। और सूर्यकांता व्यास यानी जीजी जोधपुर के शहर को अपना परिवार मानती थी। वो वयोवृद्ध थी, कुछ समय से बीमार चल रही थी और 2024 यानी कुछ 2 दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। ऐसी थी हमारी जोधपुर शहर की